स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में अमेरिका की सख्त घेरेबंदी को लेकर एक और खबर है। 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया गया। नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप्स शामिल रहे। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस इन वॉरशिप्स के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। 3 लेयर मिलिट्री प्लान ये है क्या? ये ईरान पर आर्थिक वार, यूएस का चक्रव्यूह तैयार, क्योंकि अमेरिका की 5वीं फ्लीट को सौंपी गई नाकेबंदी की जिम्मेदारी, जिसमें अमेरिका का अब तक का ये सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति तो है, लेकिन अमेरिका ने बनाया है नाकेबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान। जहां भारी घेरे की बात करें तो ये ओमान की खाड़ी की तरफ है। अरब सागर में युद्धपोत तैनात है, 4 डिस्ट्रॉयर्स और 2 क्रूजर की भी तैनाती है। वहीं एंटीशिप मिसाइलों को भी ट्रैक कर नष्ट करने में ये सक्षम है। मध्य घेरे की बात करें तो यहाँ स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती और 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का बड़ा बेड़ा मौजूद है। हालांकि आंतरिक घेरे की बात करें तो ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन भी जारी है और माइन स्वीपर जहाज और हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए हैं। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में नजर रख रही हैं। अब ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है मनीष, इस प्रेशर टैक्टिक्स के बीच में प्रेशर तो ईरान ने भी बिल्टअप कर रखा है, ये बताते हुए कि अमेरिका कहीं ना कहीं उसके आर्थिक तौर पर मदद के लिए तैयार होगा तो ही शायद वो किसी मुद्दे पर राजी हो सकता है। देखिए, अभी आप डिटेल दे ही रही थी कि ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसमें किस तरीके से ओमान की खाड़ी और इंडियन ओशन यानी कि अरेबियन सी के पास अमेरिका ने अपने जहाज़ों को तैनात कर रखा है। तो क्या है कि अभी तक ईरान ये इंप्रेशन दे रहा था कि हॉर्मुज स्ट्रीट से कौन सा जहाज़ गुजरेगा वो ईरान तय करेगा। आज हालत यह है कि खुद ईरान के जहाज़ भी हॉर्मुज स्ट्रीट से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। ईरान को भी खाना पानी के लिए बहुत सारे सामानों को आयात करना पड़ता है। दुनिया के अलग अलग मुल्कों से, भारत से भी अनाज वहाँ पर जाते हैं। तो वैसी स्थिति में सोचिए, अगर ये नेवल ब्लॉकेड लंबा हुआ तो ईरान में एक अलग किस्म की क्राइसिस हो जाएगी। दूसरी बात है कि ब्लैक में ही सही, लेकिन ईरान अपने तेल बेचकर अपना काम चलाता था। वो 100 मान लीजिए 100 रुपये का सामान वो 20 रुपये में बेच रहा था, 10 रुपये में बेच रहा था, चीन को बेच रहा था। अब वो ब्लैक में भी बेच नहीं पाएगा, तो उससे जो ईरान को रेवेन्यू लॉस होगा, तो ईरान को कल के दिन में अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा सस्टेन करना। अमेरिका ने ये सब सोचकर ओमान की खाड़ी में आगे बढ़ते हुए ईरान की शैडो फ्लीट पर नजर है, ताकि चीन तिल मिलाए और चीन किसी तरह से ईरान के ऊपर दबाव बनाए कि वो किसी शर्त के तहत राजी हो जाए। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, चीन का तो खैर अभी आपने बताया है कि किस तरह से चीन सैटेलाइट के जरिए हेल्प कर रहा था। चीन के एक्शन को मुझे लगता है कि ना केवल अमेरिका बल्कि भारत को भी देखने की ज़रूरत है। अभी साल भर नहीं बीते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा था कैसे चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट मदद की थी, और अब ईरान को ना केवल सैटेलाइट मदद की गई बल्कि परमाणु कार्यक्रम में मदद की गई, मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट में मदद की गई, और अब सैटेलाइट से मदद कर रही है। तो आप सोचिए, जो भी जंग हो रहा है उसमें चीन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये सबके लिए कंसर्न है, ना केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत के लिए भी।